जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। स्टॉक मार्केट के हवाले से आज बात करेंगे कि बजट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, मंडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकती है और इस बजट की बुनियाद पर आने वाले दिनों के लिए क्या कोई लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। बजट को एनालाइज करने का हमारा क्या तरीकाकार है, इस पर हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के शुरू में मैं ये बता देता हूं कि आज हम कोई कैंडलस्टिक डिस्कस नहीं कर रहे, लिहाजा अगर आपका ये मूड है कि आप कोई आरएसआई वगैरह देखना चाह रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है आज वीडियो के अंदर। तो अगर आप इधर उधर होना चाहें तो हो सकते हैं। हमारा जो एक अंदाज था, जो टिपिकल अंदाज है, वो ये है कि हम जिस वक्त वजीर खजाना जो है वो असम्बली के अंदर जो है वो बजट की बुक सामने रखते हैं और उस पर बात करने की कोशिश करते हैं तो सब लोग कान लगाकर बैठ जाते हैं कि क्या होने वाला है। हम भी ऐसे ही किया करते थे, लेकिन जब जो है वो बुजुर्गों की महफिल में बैठने का मौका मिला तो उन्होंने समझाया कि नहीं बेटा, इस तरह से आपने बजट को नहीं देखना, आपने बजट को एक दिन पहले और एक दिन बाद देखना है। हम भी नहीं मानते थे, लेकिन बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ लगी कि बात दुरुस्त है। यही वजह है कि गुज़िश्ता जो हमारी वीडियोस हैं वो भी नहीं आ सकी बजट के खास हवाले से, मार्केट के हवाले से हमने कोई खास बात नहीं की, क्योंकि जरा मार्केट पर जो असर है बजट का उसको जरा हम मजीद थोड़ा सा जांचना चाह रहे थे। बजट के पेश होने से पहले जो एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पेश किया जाता है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है और उसको देखना बहुत जरूरी होता है, उसके बारे में राय कायम करना बड़ा जरूरी होता है। जब तक आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के बारे में पूरी तरह से मालूमात हासिल नहीं कर सकते, आपको ये कोई समय नहीं लगेगी कि ये जो बजट बनाया गया है इसकी बेस क्या थी और आगे जो है वो हुकूमत के क्या इरादे हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जिस वक्त बजट पेश कर दिया जाता है तो वो लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट जो एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपके सामने आ जाता है, तो बहुत सारी बातें लिखी हुई समझ में नहीं आती क्योंकि उन्होंने उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो ऐसी गोलमोल बातें लिखी होती हैं कि बंदा उसको समझता कुछ और है और हो कुछ और जाता है। तो लिहाजा उसकी जो क्लैरिफिकेशन है वो अगले दिन जिस दिन जो है वो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें सहाफी जो हैं वो बाल की खाल उतारने की कोशिश करते हैं और उसके नतीजे में वजीर खजाना भी लाल पीले हो जाते हैं कि इस तरह के सवाल जो है वो क्यों किए जा रहे हैं, उसका बड़ा फायदा होता है। और बहुत सारी कंफ्यूजन जो हैं वो पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो क्लियर हो जाती हैं। तो लिहाजा ये हमारा एक तरीकाकार है कि हम बजट को किस तरह से रीड करते हैं। गलत भी हो सकता है, कोई चीज हरफे आखिर तो है नहीं। खैर, अब बजट जो है वो पेश हो चुका। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं इस बजट को 2018 के साथ जो है वो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं ये समझता हूं कि शायद ऐसा नहीं है। बात यह है कि 2018 के अंदर जो कुछ भी किया गया था या अब जो कुछ भी किया जा रहा है, ये जो बजट है इस हवाले से अगर ये राय कायम की जाए कि ये बजट जो है ये अगले पूरे साल के लिए है, तो मेरी राय जो है वो इसके हवाले से थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूं कि ये बजट अगले साल का बजट नहीं है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ अगले 4 महीने कह लीजिए, 6 महीने कह लीजिए, सिर्फ उसके लिए है। होगा क्या, क्योंकि इस बजट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर यकीनन लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज भी हैं कि जी इन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, ये पैसा कहां से आएगा। पहले दिन से ही हुकूमत जो है वो इतने हजार अरब रुपए जो है वो लॉस के साथ अपनी 23-24 का जो पहला दिन होगा उसी से खसारे से ही शुरू होगी, तो कैसे चलेगा मुल्क। लेकिन सर बात ये है कि उन्होंने इसको क्यों छेड़ना था, वो पागल है। बात ये है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो मिनी बजट लेकर आएगी, वो अपना 5 साला मंसूबा लेकर आएगी। लिहाजा ये अगर किसी किस्म का कोई टैक्स इंपोज करते हैं या फर्ज कीजिए कि बहुत सारी रिलीफ दे देते हैं, तो अगली गवर्नमेंट उसको कैरी ऑन नहीं कर पाएगी। तो लिहाजा इस हवाले से तो बिल्कुल आप जो है अगर ये समझते हैं कि ये अगले पूरे साल का बजट है तो मेरा इससे इख्तलाफ है। ये ऐसा नहीं है। ये ठीक जैसे ही गवर्नमेंट बदलेगी, नई गवर्नमेंट आएगी, चाहे इन्हीं की आए या किसी और की आए, वो मिनी बजट लाएगी, वो तब्दीलियां लेकर आएगी, अपने मंसूबे लेकर आएगी, अपनी इस्लाहात लेकर आएगी और उसके मुताबिक वो अगले 5 साल का आपको पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क देगी, 5 साल मंसूबा के वो क्या करना चाहते हैं। तो लिहाजा स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर आप इस बजट को बुनियाद बनाकर अपनी कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन लेना चाहते हैं कुछ 6 महीने के लिए या साल के लिए, तो मेरा ख्याल है कि शायद ये अच्छा फैसला नहीं होगा। इंतजार फरमाइए।
नई गवर्नमेंट के आने का, क्योंकि ये बजट 4 महीनों का बजट है, एक चीज। दूसरी बात ये है कि इस हुकूमत ने जो ये तरक्याती बजट दिया है, और हमारे पंजाबी में कहते हैं कि अन्नेवाह दिया है। ये जो तरक्याती बजट दिया गया है, ये इंतहाई 2 नंबरी है इस गवर्नमेंट की, और ये बस इन्होंने धड़ाधड़ जो है वो लोगों की गलियां पक्की करनी है, सीवरेज लाइन डालनी है, सड़कें बनानी है, पुल बनाने हैं, लोगों को गैस के कनेक्शन फराहम करने हैं, या पता नहीं क्या कुछ इन्होंने करना है। तो इसलिए ये जो 2 नंबरी इस हुकूमत ने की है, ये अगले 4 महीनों के अंदर ये अफरा तफरी फैलाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हो जाएंगे कि जो शायद पिछले 10-10 साल से रुके होंगे। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने लोगों से वोट लेने हैं, कुछ लोगों की आंखों में धूल तो झोंकेंगे ना, तो झोंके भाई। हमने तो एनालाइज जो करना है इस वक्त इस बजट को, वो करना है स्टॉक मार्केट के हवाले से। हमने किसी की फेवर में बात नहीं करनी, हमने किसी के खिलाफ नहीं करनी, जो हमने करनी थी वो हमने अलहदा से वीलॉग कर दिया। अब बात यह है कि ये 2 नंबरी करें या 1 नंबरी करें। अब देखना यह है कि जब ये पैसा जो है ये खर्च होगा तो कहां खर्च होगा। सॉफ्टवेयर हाउस पर तो खर्च होने से रहा, आईटी कंपनीज पर तो खर्च होने से रहा। डायरेक्ट जो है ये जाहिर सी बात है कि ये तरक्याती बजट है, तो तरक्याती बजट, अभी जब मैंने बात की, गलियां बनेंगी, सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, इस किस्म के काम होंगे, उसमें से कमीशनें भी खाई जाएंगी, खाएं, वट वो हमारा मसला नहीं है इस वक्त। इसमें बराह रास्त अगर कोई सेक्टर स्टॉक मार्केट का कोई फायदा उठा सकता है तो वो सीमेंट सेक्टर उठा सकता है और स्टील सेक्टर उठा सकता है। अगर सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, इस किस्म के जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं, उन दोनों में सीमेंट इस्तेमाल होगा, स्टील इस्तेमाल होगा, तो ये 2 फैक्टर इससे अगले 4 महीने में फायदा उठा सकते हैं। अब इसमें पोजीशन बनानी है या नहीं बनानी, ये फैसला आपका होगा। आगे चलते हैं। आपको याद होना चाहिए कि पिछले दिनों जो है वो जिस वक्त अंधाधुंध जो है वो बोनसेस की बरसात होनी शुरू हो गई थी, तो मैंने अपनी एक राय का इजहार किया था कि यार अगर हुकूमत ये रिजर्व्स के ऊपर टैक्स लगा भी देती है तो कौन सा कोई क़यामत आ जाएगी। गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं वो अपना बेड़ा गर्क करने को क्यों तुली हुई हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जिनका पैसा वो जाने भाई, जिनके हाथ में है वो डिसीजन कर सकते हैं। लिहाजा अंधाधुंध जो है वो बोनसेस आने शुरू हो गए थे। फिर उसके साथ आपको यह भी याद होना चाहिए कि मैंने अपनी एक राय का इजहार किया था, जिसके ऊपर मुझे काफी तनकीद का सामना भी करना पड़ा कि जी आप जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो दिल की बात बड़ी करते हैं कि जी अगर दिल मुतमिन ना हो तो आप ना करें। तो मैंने आपको याद होगा कि एक बात की थी कि यार ये जिस तरीके से ये मामला चल रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता। और वो ही बात हुई, वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने जो है वो दाई दिखाई है और बाई मारी है कि पहले उन्होंने एक अफवाह छोड़ी मार्केट के अंदर जो रिजर्व्स हैं उनके ऊपर जी टैक्स लगने लगा है, तो कंपनियों ने अंधाधुंध जो है वो बोनसेस इशू करने का प्रोग्राम बना लिया। और आप ये भी साथ में याद रखिएगा कि बहुत सारी कंपनीज ने, और मैंने ये बात अपनी वीडियो में भी डिस्कस की थी कि 2 नंबरी ये की है कि अनाउंसमेंट तो करती है लेकिन बोर्ड मीटिंग रखी है बाद में, यानी कि लेटर ऑन नियर टू जून, ताकि बजट के अंदर वो देख सकेंगे कि क्या हो सकता है। लिहाजा इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कल या परसों या अगले हफ्ते के अंदर बहुत सारी कंपनीज की तरफ से, या वो जिस वक्त बोर्ड मीटिंग में जाएं तो उसके बाद वो कहेंगे नहीं जी वो असल में अप्रूवल नहीं हो सकी और वो बोनस वापस हो जाए। सो ये चीज जो है वो, हाँ, जिस कंपनी ने बाकायदा अपनी अनाउंसमेंट कर दी है उसमें इसने लिंक नहीं किया अपनी बोर्ड मीटिंग के साथ, और बोर्ड मीटिंग हुई है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो तो मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग बाद में रखी थी और अनाउंसमेंट उन्होंने पहले कर दी थी, लिहाजा वो वापसी के चांसेस हैं। तो चले, ये भी एक बात जो है अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है। बोनसेस के ऊपर जो टैक्स लगा है ये होना चाहिए, ताकि कंपनीज जो हैं उनका जितना भी बेस है वो उसी के साथ काम करें। अगर उन्होंने राइट इशू करने हैं या कुछ और काम करना है तो उसके लिए उनके पास एक सॉलिड रीजन होनी चाहिए। ये कोई जो है वो तरीकाकार नहीं है कि जिसका दिल जैसे चाहे वो मुंह उठा के राइट इशू कर दे और बोनसेस इशू कर दे, सिर्फ महज जो है वो अपने शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करने के लिए। परफॉर्मेंस भी तो होनी चाहिए ना। आप कारोबार कर रहे हैं यार, आप कोई, आप वो क्या कहते हैं, कोई खेल तमाशा तो नहीं है ना। अरबों रुपया लगा हुआ है पब्लिक का, तो उसके बारे में डिसीजन भी सीरियस होने चाहिए। हुकूमत ने थोड़ा सा टैक्स लगाने की क्या बात की, जो कंपनीज हैं उनको पसीना आ गया साथ ही।
ऐसा नहीं होता यार, अगर लग भी जाता टैक्स रिजर्व्स के ऊपर तो क्या, कौन सा क़यामत आ जानी थी, दे देते एक बार, चलें हर बार। वो मुझे एक बात याद आ गई दे देते एक बार से, कि अब वो मैं स्पेशली किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि वो कोई दोस्त थे ना, तो उनसे कहा कि यार आप जो है वो फाइलर क्यों नहीं हो जाते, आपने कौन सा टैक्स देना है, ये आप फाइलर हो तो वो एमनेस्टी है, और आप उस आपके ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो टैक्स नहीं लगेगा, और आप अपने असासे शो कर दें। तो वो कहता है भैया ऐसा नहीं है, अभी तो ये फ्री में है ना, तो फिर आगे तो हर साल देना पड़ेगा ना। तो बात ये है कि जब ऐसी मेंटेलिटी के साथ लोग चले तो फिर मुल्क कहां तरक्की करते हैं। खैर वो एक फिक्रा आया था, सो निकल गया वीडियो के अंदर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बोनस वाला मामला भी हुआ, तरक्याती बजट भी हो गया, और इसके साथ साथ जो बोनसेस का मसला था वो भी हो चुका। अब आगे क्या किया जाए? देखिए 3 सेक्टर्स जो हैं, जिसमें आईटी सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो कि फिलहाल जो लम्हे मौजूद में, और हाँ एक चीज और, इसके साथ आप ग्लास जो सेक्टर है, जिसमें तारिक ग्लास हो गया, बीजीएल हो गया, या गनी वालों के शेयर हो गए, उनको भी आप शामिल रखिएगा। सीमेंट, स्टील, आईटी और आपका ये सेक्टर ग्लास का सेक्टर, ये 4 सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिसमें कोई थोड़ा बेहतरी जो है वो आने की गुंजाइश, आप जिनमें बेहतरी आने के चांसेस हैं। अब रहा सवाल इस चीज का कि अगले आने वाले दिनों में क्या किया जाए। देखिए मार्केट की जो इस वक्त सिचुएशन है वो अभी भी, चूंकि जो बजट है, देखिए बजट पेश हो गया, बात हो चुकी, लेकिन अभी ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है जब तक ये पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाता। पार्लियामेंट से पास होने तक इसमें बहुत सारी कटौतियां आएंगी, बहुत सारी तब्दीलियां हो सकती हैं। तो जो गवर्नमेंट है, इत्तेहादी गवर्नमेंट है, उसमें बहुत सारे लोगों के मफादात जुड़े होते हैं। अब वो गलत है या सही है, ये एक हकीकत है। तो इसलिए अभी राय कायम कर लेना कि ये 100% ऐसा ही बजट जो है वो पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, एसआरओज जारी होंगे, तो इसमें दिल्ली दूरस्थ है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। गो के डार साहब इस मामले में बड़े तेज हैं कि वो एसआरओज फटाफट जो है वो जारी कर देते हैं जैसे ही बजट पास होता है। पिछली जो हुकूमतें गुजरी हैं, उन्होंने तो वो साल हा साल गुजर गए, वो क्या कहते हैं जी के अगला साल आने वाला हो गया, और केपी की गवर्नमेंट की अगर आप वो उठा के देखें तो उनसे तो तरक्याती बजट भी खर्च नहीं हुआ था पूरा। खैर, तो इसलिए ये इस मामले में थोड़ा तेज है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इंशाल्लाह ये जो 4 सेक्टर हैं ये इससे फायदा उठाएंगे, और हमें जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो पोजीशन है वो स्टॉप लॉस के साथ लेनी होगी। मार्केट के अंदर जो ट्रेड है वो लेवल्स के साथ चलेगी, और कोई भी किसी भी किस्म की जो ट्रेड है वो हम बगैर स्टॉप लॉस के नहीं लेंगे। ये एक मेरी अपनी राय है जो गलत भी हो सकती है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। शायद कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन या जिस तरह से आप सोच रहे होंगे उस तरह से वीडियो नहीं बन पाई। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कोई अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज।